अंतरिक्ष में जाने का तो सबका ही सपना होता है, पर वो कुछ ही लोगों का पूरा होता है। पर आप अंतरिक्ष में नहीं जा सकते हो तो क्या हुआ? हम आपके लिए इधर ही अंतरिक्ष ले आएंगे। यानी आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे बढ़िया मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 1। आपको धरती पर तो आवाज़ सुनाई देती है, पर अगर आप अंतरिक्ष में जाओगे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। मतलब अगर आप कुछ भी बोलोगे तो ना आपके साथ वाले को सुनाई देगा और ना ही आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम चाहिए होता है, पर अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 2। आपने आसमान में तारे तो देखे ही होंगे और आप में से कुछ लोगों ने उन तारों को गिनने की कोशिश भी की होगी, पर कुछ पता नहीं चला होगा, है ना? आपको पता है कि हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 200 से 400 बिलियन तारे हो सकते हैं, और ये भी पक्का नहीं है, बस एक अंदाजा है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि हमारा ये अंतरिक्ष कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 3। आप सभी ने लोगों को अंतरिक्ष में जाते हुए तो देखा ही होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग एक अलग प्रकार का सूट पहनते हैं। पर वो कोई मामूली सूट नहीं होता है, वो एक महंगा सूट होता है जो सिर्फ अंतरिक्ष में जाने के लिए ही बना है, और उसका दाम सुनकर आप चौंक जाओगे। उस एक स्पेस सूट का दाम 60 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसको बनाने में करीब 2 सालों का समय लग जाता है। ये चीज़ तो आपको नहीं पता होगी। इसी बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो चांद आप रोज रात को देखते हो, किसी जमाने में वो हमारी धरती का ही हिस्सा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती किसी समय में टकराई थी, और वो टकराव इतना ताकत भर था कि उसने हमारी धरती से एक हिस्सा अलग कर दिया, जिसको हम आज चांद के नाम से जानते हैं। ये चीज़ तो किसी को नहीं पता होगी। अगर आपको भी नहीं पता थी तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 5। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी धरती के कितने चांद हैं, तो आप बोलोगे एक चांद। पर क्या आपको ऐसा ग्रह पता है जिसके 5 चांद हैं? जी हाँ दोस्तों, 5 चांद। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जिसके 5 बड़े चांद हैं और 22 छोटे चांद। ये छोटे चांद भी होते हैं क्या? जो भी है, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काश धरती के भी इतने चांद होते। फैक्ट नंबर 6। आपने कभी लोहे को बिना कुछ करे एक साथ हमेशा के लिए जोड़ा है? नहीं जोड़ा होगा ना? और ऐसा हो भी नहीं सकता है, सिर्फ धरती पर। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में एक तरह का लोहा लेकर जाओगे और उनको एक साथ चिपकाओगे, तो वह हमेशा के लिए एक साथ चिपक जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है, जिससे कि लोहे में जो एटम्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि वह एक दूसरे से अलग हैं, जिसकी वजह से वह एक साथ जुड़े होते हैं। है ना ये कमाल का फैक्ट? तो अगर आपको भी लोहे को एक साथ जोड़ना है तो आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं और उधर जोड़ सकते हैं। चलिए अगले फैक्ट के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 7। आपको ये तो पता ही होगा कि चांद पर पहले कुछ लोग जा चुके हैं। ये फैक्ट नहीं है दोस्तों। फैक्ट तो ये है कि जो लोग उस चांद पर गए थे उनके पैरों के निशान अभी भी उधर ही हैं, और वो अगले 30 सालों तक वहीं पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 सालों तक वहां ही रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद पर हवा नहीं चलती है, जिसकी वजह से वह पैरों के निशान नहीं मिट सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा सूरज बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो आप में से ज्यादातर बोलेंगे नहीं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूरज अपने असल साइज से बड़ा होते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा भी माना जा रहा है कि 13 करोड़ साल के बाद सूरज हमारी धरती समेत 2 और अन्य ग्रहों को निगल लेगा। पर दोस्तों, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें अभी काफी समय है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? नहीं पता ना?
अगर आपको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करें और अपना जवाब कमेंट करें। पर जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत धीरे है, पर आपको बता दूं कि हमारे और सूरज के बीच का डिस्टेंस करीब 150 मिलियन किलोमीटर का है और उसमें भेजी लाइट सिर्फ 8 मिनट में हमारे पास पहुंच जाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों सोचो, आप रो रहे हो पर आपके आंसू नीचे जमीन पर न गिरकर हवा में उड़ रहे हो, तो कितना अजीब होता। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाते हो और अगर आप वहां पर रोते हो तो आपके आंसू नीचे गिरने की बजाय ऊपर हवा में ही रहेंगे। ये एक अलग ही अनुभव होगा। फैक्ट नंबर 11। आपको लगता होगा कि धरती एक ऐसी एकमात्र जगह है जहां पर जीवन संभव है, पर ऐसा नहीं है। मार्स भी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हम मार्स पर जीवन खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि हम 2024 तक मार्स पर अपने पहले इंसान भेज देंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 12। आपने आंधी चलते हुए तो देखी ही होगी, बहुत ही डरावनी होती है ना। पर आपको पता है कि मार्स पर भी डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं और वो करीब महीनों तक चलते हैं। सोचो, महीनों तक आंधी ही आंधी। और इसी के साथ आपको एक और चीज बताऊं, जब भी आंधी आती है तो वो पूरे ग्रह यानी पूरे मार्स को घेर लेती है। सोचो, एक पूरे ग्रह में एक साथ आंधी। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। एक गाड़ी जितने साइज का उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड हमारी धरती पर हर साल आता है, पर वो हमारी धरती की सतह तक पहुंच नहीं पाता है। वाओ, मतलब एक गाड़ी जितने साइज का एस्टेरॉयड हमारी धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाता। पर आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही तेज रफ्तार में आते हैं, जिसकी वजह से उनमें आग लग जाती है और वो हमारी धरती की सतह से टकराने से पहले ही फट जाते हैं। फैक्ट नंबर 14। आपने प्लूटो के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना हुआ है तो आपको बता दूं कि प्लूटो को पहले अपने सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट माना जाता था, पर अभी उसको निकाल दिया गया है। पर अगर आप उधर प्लेन से जा सकते तो आपको करीब 800 साल लग जाते उधर तक पहुंचने में। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये स्पेस फैक्ट्स? हमको कमेंट करके बताना मत भूलना। अंतरिक्ष में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमको अभी तक नहीं पता है। अगर आप चाहते हो कि हम उस पर भी एक वीडियो बनाएं तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। ऐसे ही बढ़िया और मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।